आउटस्टैंडिंग इंडियन अचीवर अवार्ड 2021 विजेता शिल्पा सरोज अपने घर हमीरपुर के कल्लर गांव में पहुंची हैं। शिल्पा सरोज ने विभिन्न वेब सीरीज, रियलिटी शो के टाइटल गानों सहित कई बेहतरीन मंचों पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। शिल्पा सरोज ने हाल ही में बॉलीवुड फिल्म के लिए गायक मोहित चौहान के साथ 2 गाने गाए हैं, तो गानों की लोकप्रियता के चलते ही अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उड़ी जावा काले कागा गाने की शूटिंग के चलते आजकल शिल्पा सरोज हिमाचल में जगह जगह पर शूटिंग कर रही है। एक्चुअली मैंने एक गाना लिखा है जिसका नाम है उड़ी जाया और हिंदी जो उसका पार्ट है उसको मैं कहती हूँ कहता ना क्यों। ये गाना मैंने लिखा था कुछ 3 साल पहले। मैं हिमाचल आई थी अपने गांव और मुझे कुछ ऐसी इंस्पिरेशन मिली कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने होम स्टेट के लिए कुछ ना कुछ ऐसा गाना लिखना चाहिए जिसमें मेरे रूट्स झलकें। तो तब मैंने वो गाना लिखा था, कंपोज़ किया और कुछ ऐसा रहा कि मैं इतनी बिजी थी कि मैं कभी शूट नहीं कर पाई वो गाना। इवेंचुअली दिस टाइम आई गॉट द अपॉर्चुनिटी और मैंने इस गाने को शूट किया धर्मशाला में। हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी हिमाचल से हैं and this song is for Himachal by a Himachali and I really hope कि जब भी वो गाना रिलीज़ हो सब उसे उतना ही प्यार दे जितने प्यार से मैंने उस गाने को लिखा है। बहुत ही अच्छा। इनफैक्ट मुझे पता था कि जब मैं परफॉर्म करूँगी स्टेज पे, बिकॉज आई कम फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने कॉलेज में बहुत परफॉर्म किया तो मुझे पता था कि जब मैं लाइव परफॉर्म करूँगी तो वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस होगी और मेरी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं दिखा पाऊँगी। और इसीलिए मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपना नेटिव स्टेट रिप्रेजेंट करूँ रादर देन सिर्फ ये सोचने के बजाय कि मुझे वोट्स कहाँ से ज़्यादा मिलेंगे। तो मुझे लगा कि मुझे ये लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हिमाचल में सिर्फ सीनिक ब्यूटी ही नहीं है, आर्टिस्ट्स भी बहुत हैं और कई ऐसे धुरंधर हमारे शहर ने ऑब्वियसली पैदा किए हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे वो मोहित चौहान हो, और भी बहुत ऐसे टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं हमारी इंडस्ट्री के जो बॉम्बे में काम करते हैं, जिनको मैं जानती हूँ, वो लोग भी हमारी सिटी से ही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं रिप्रेजेंट करूँ अपने रूट्स और मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया है अपनी जगह उस काम को करने। शिल्पा सरोज ने बताया कि हिमाचल में प्रोफेशनल म्यूजिक सिखाने की कमी है, जिसके चलते प्रतिभाओं को निखारने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि मंच नहीं मिलने से बाहर निकलना पड़ता है, जिसके लिए सरकार को चाहिए कि हिमाचल के अंदर ही सारी चीजें मिलनी चाहिए। आई थिंक हम पहली बात तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अकेडमीज़ नहीं हैं जो सिखाएं म्यूज़िक प्रोफेशनली, और अकेडमीज़ ही होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा स्टूडियोज़ होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टेट है ये इतना रिच है, इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे शूटिंग कितनी होती है, लेकिन कोई भी यहाँ के लोकल आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं जो यहीं पे रह के काम करते हैं। सबको इवेंचुअली बाहर जाना पड़ता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ज़्यादा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं हमें ऐसा एक इकोसिस्टम यहीं पे डेवलप करना चाहिए जिससे हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमें चंडीगढ़ या हमें बॉम्बे जाने की ज़रूरत ना पड़े, हम हिमाचल में रह के भी वो काम कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं वो मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम श्योर देयर आर अदर आर्टिस्ट ऑल्सो जो ये काम कर रहे हैं, बट कुछ साइलेंट हैं, कुछ साइलेंटली कर रहे हैं, कुछ लोगों का काम दिखता है। और एक और मुझे जो कमी लगती है, एक एकजुट होके अगर आपका आर्टिस्ट है, आपकी स्टेट का आर्टिस्ट है और अगर आपको उसका काम पसंद है तो एकजुट होके हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। आई थिंक जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस भी हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए, तभी एक हौसला अफजाई होती है। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसे के लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट रिकग्निशन के लिए बहुत उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अकेले बैठ के गाऊँ मुझे अच्छा लगेगा, सुकून आएगा, बट अगर कोई आके मुझे कह दे कि वाह, किसी बच्चे ने भी आके मुझे कह दिया कि वाह दीदी आप कितना अच्छा गा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है इट फील्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी। स्काई न्यूज़ हिमाचल के लिए हमीरपुर से अशोक राणा की रिपोर्ट।